मोदी जी तो एक दिखावा है। मोदी जी एक दिखावा है। मोदी जी एक दिखावा है। मोदी को अपना सूट चाहिए, मोदी को अपना पेन चाहिए, मोदी को अपना विदेश की सफर चाहिए। उससे मोदी जी, क्योंकि ना बाल ना बच्चे, ना बुढ़ा ना बीवी, ना बुढ़ा ना बीवी, उसके पास आगे ना कोई पीछे। तो मोदी जी को ये इसी से संतुष्ट हो रहे। दिल्ली के जंतर मंतर पर सहारा इंडिया के निवेशक यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे में अपनी मांगों को लेकर, जो कि एक एक के घर से कम 1-1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और जो इन्होंने अपनी ऋणी पूंजी थी वो अपने बुढ़ापे के सहारा के लिए, या फिर यूं कहिए कि ज़रूरत के समय पर खर्च करने के लिए उन्होंने पाई करके जुटाया था और वही पैसों को उन्होंने सहारा इंडिया में निवेश किया था। आज हालत ये है, आज आलम यह है कि ये लोग अपने ही पैसों के लिए त्राहिमाम ढूंढ रहे हैं। और ऐसे में जब अमित शाह ने ये वादा किया था कि सभी निवेशकों के पाई एक हिसाब उनको मिलेंगे, तो फिर ऐसे निवेशक आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आने की नौबत क्यों पड़ी। हमारे बीच में हैं, समाज सेविका भी हैं और अपनी मुद्दों को बहुत ही प्रखर तरीके से रखने की कोशिश करते हैं और अपनी बातों को जिस तरीके से जन जागरण के माध्यम से बताती हैं। क्या नाम है मैम? बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और मैं राष्ट्रवन न्यूज़ चैनल के प्रतिनिधि को समूचे भारत के ओर से तहे दिल से अपनी आभार प्रकट कर रहे हूँ। मेरा ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि अभी जो नेशनल मीडिया है, हम तो कहते हैं उसको गोदी मीडिया, जो गोदी मीडिया है तो मुंह के ऊपर पट्टी बांधकर हाथों पे जंजीर, क्योंकि देखिए मीडिया को तो चौथा स्तंभ कहते हैं, चौथा स्तंभ नहीं है वो। जो कॉरपोरेट संस्थाएं हैं, जैसे हो नीरव मोदी हो या नहीं तो माल्या हो, ऐसे लोगों के गोदी मीडिया है। क्योंकि जो पैसे वाला है, जो अमीर है, जो रईस है, जो अपर क्लास के हैं, इनके लिए इंसाफ करने के लिए तैयार है, लेकिन गरीब जनता का सहायता करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को तहे दिल से मैं अपना आभार प्रकट करना चाहती हूँ। इसके साथ साथ आज जो बीड़ा उतर के हमने आए हैं, ये है एक ऐसी संस्था है, ये संस्था भारत में एक अच्छा अपना पहचान बना चुका है। जैसे कि ये जो संस्था में हम काम कर चुके थे, ये है सहारा इंडिया। सहारा माने जो जिसको मदद चाहिए, जो क्या बोलते कमज़ोर है, वो कमज़ोर लोगों को आसरा देना, वो कमज़ोर लोगों को अपना हाथ देना, इसको कहते हैं सहारा। लेकिन जो सहारा बनना चाहता है, नाम तो सहारा है लेकिन हमें बना दिया वो बेसहारा। नाम है उसका सहारा लेकिन हमें बना दिया वो बेसहारा। आज हमारे आंसू ना, अगर कोई भी आप कोई साइकोलॉजिस्ट को, कोई डॉक्टर को आप लेके आइए, हमारी दिल की धड़कन क्या है, हमारी दिल की बाधा क्या है, हमारे अंदरूनी क्या दर्द है, उसको चेकअप करवा दो। किसी के पास उतना दम है या कोई स्कैनर है हमारी मन की बात को सुनने वाला, तो उसको दिखा दो, उसको उसके स्कैन करवा दो, उनको पता चल जाएगी कि बाधा क्या है, पीड़ा क्या होती है। मन की बात तो सिर्फ एक ही शख्स करते हैं पूरे इंडिया के अंदर में, वो मोदी जी करते हैं मन की बात। मैं एक तो बात कहती हूँ भैया, मोदी जी तो एक दिखावा है। मोदी जी एक दिखावा है। मोदी जी एक दिखावा है। मोदी को अपना सूट चाहिए, मोदी को अपना पेन चाहिए, मोदी को अपना विदेश की सफ़र चाहिए। उससे मोदी जी, क्योंकि ना बाल ना बच्चे, ना बुढ़ा ना बीवी, ना बुढ़ा ना बीवी, उसके पास आगे ना कोई पीछे। तो मोदी जी को ये इसी से संतुष्ट हो रहे, इसी से बहुत संतुष्ट हो रहे। लेकिन निवेशकों का सहारा में जो इतना बड़ा अमाउंट एक रखा हुआ है और जिसकी पहरेदारी अमित शाह जी ने किया था, बोला था कि 45 दिनों के अंदर आपको पाई का भुगतान मिलेगा, क्या हुआ उसका वादा? एक तो है, एक औरत जब पेट से रहती है, बच्चे को जन्म देना चाहती है, उसका कितना माह होता है? 9 माह होता है। और 90 दिन के अंदर, माने 19 डेज़ के अंदर वो पैसे देने के लिए वादा कर चुके हैं। लेकिन अभी तक देखो भाई, हमारा जो पीड़ा है ये तो 15 साल की पीड़ा है। 15 साल से हमारा जीवन पूरा बर्बाद कर दिए सहारा के पीछे। वो कमबख्त हमारा जीवन को छीन लिया, हमारा उम्र को छीन लिया, हमारा पैसा को छीन लिया, हमारा घर को बर्बाद कर दिया, हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया। ना बच्चों का शादी कर पा रहे, ना बच्चों को पढ़ाई नहीं कर पा रहे, ना घर बना रहे। ये सब लोग इतना परेशानी का कारण केवल
केवल सहारा है। और अमित शाह जी जो भी कर रहे ना, वो तो आपको जो मिलना चाहिए था, जो बड़े बड़े रकम मिलना चाहिए था, आपको तो मिल गए। तो आप तो अपने मुंह पे पट्टी बांध के बैठ गए। आप तो बैठे एक क्या कहते हैं उनको, अमित शाह जी क्या है इस देश के चाणक्य नहीं है भाई, वो इस देश का रक्षा करने वाले, इस देश को रक्षा करने वाले, माने हर एक व्यक्ति का रक्षा करने वाले, माने बाप का समान होते हैं, बाप का समान होते हैं। मोदी तो बाप होता है और अमित शाह जी हमारे चाचा होते हैं। तो हमारे चाचा जी ने हमारे लिए तो इतना को सौतेली चाचा है, वो हमारे सौतेली चाचा है। वो तो सहारा जो प्रबंधन है ना, उनका पिताजी है, हमारे सौतेली चाचा है वो। और जो मोदी जी है ना, हमारे पिता नहीं है, वो सौतेली पिता है। इसीलिए हमारे प्रति वो प्यार दिखा रहे हैं। अगर हमारे प्रति, गरीब जनता के प्रति उनको सच्चा प्यार होता है तो इस प्रकार का दुविधा नहीं करते, इस प्रकार का दोगलापन नहीं करते वो लोग। हमको इंसाफ दिलाते हैं ना, लेकिन कहाँ इंसाफ मिलने के नाम नहीं है जी। ये मुझे बताइए कि जिस उम्मीद के साथ में आप लोगों ने पैसे सहारा के इंडिया में दिए थे कि बुढ़ापे का हमारा सहारा होगा, या फिर ऐसा कोई लड़की की शादी होगी, बच्चे पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपके पैसे का यूज़ होता, अब तो वो यूज़ हो नहीं पाया। तो कितनी पीड़ा है, कितनी वेदना है, कितना कॉन्डोलेंस है आपकी? देखो भैया, अभी मैं एक बात बोलूँगी। जब हम उम्र में थे, क्योंकि मेरा जो सर्विस है सहारा में 25 साल का सर्विस है, इनका जो सर्विस है 30 साल का है। ये बुज़ुर्ग है, ये तेलंगाना से आ चुके हैं। ये पूरा भारत यहाँ पर दिख रहा है आपको, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी। कोई तेलंगाना वाला है, कोई तमिलनाडु वाला है, कोई आंध्रा वाला है, हाँ कोई आंध्रा वाला है। सब लोग 30-25 साल से काम कर रहे। तो हमारा उम्र तो चले गई ना, हमारा उम्र कहाँ चले गई, कहाँ चले गई? सहारा वालों को गिरवी रख दिए हम लोग, हमारा उम्र। तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है, उम्र तो चले गया। और दूसरी बात, आपको एक बहुत मजाक की बात बोलूं, हमारा जो तनख्वाह होता है ना, तनख्वाह भी सहारा वाला बोला हमको कभी पैसा नहीं दिया। वो क्या किया मालूम, हमारे पैसा को भी बॉन्ड बना के दे दिया साला। हमारे पैसा को भी वो क्या कर दिया, बॉन्ड बना के दे दिया। बॉन्ड खा लेंगे हम लोग, बांड को नोच के खा लेंगे हम लोग। बांड से मेरी बच्ची की शादी हो जाएगी क्या? बांड से इनका बच्चे का पढ़ाई हो जाएगा क्या? बांड से ये बुजुर्ग का आदमी का जो इलाज हो जाएगा क्या? तो सहारा वाले जो भी किया है वो बिल्कुल 100% नहीं 1000% धोखा किया है। हमारा जीवन से, हमारे से खिलवाड़ कर चुका है। इसीलिए हम तो बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। अब हमको बर्बादी से कोई ऊपर लेके आने वाला नहीं है, लेकिन वो बर्बादी से हमें कोई सरकार पे विश्वास भी नहीं है। लेकिन ये बर्बादी से बचाने के लिए हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, हमारी बुद्धि हमें काफ़ी है। अच्छा, लेकिन एक बताइए, जिस तरीके से सहारा इंडिया ने आपकी तरफ से हाथ मोड़ लिया और सरकार आपके बीच में खड़ी हो गई, सरकार ने भी वादे किए, तमाम ऐसे बातें हुए और वादे भी आप लोगों से किया गया कि सबका एक एक पाई दिया जाएगा। क्या लगता है, सेबी के ज़रिए बीजेपी मंडल में या फिर अमित शाह के पास पैसे आ गए? भैया एक बात, एक हंसी मजाक की बात है ये भी। जैसे हमारे पैसे कहाँ गए मालूम आप लोगों को? मैं चैलेंज करके बता दूंगी। आप कोई इन्वेस्टिगेट कर गो, क्योंकि मैं NIA है। NIA क्या होती है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से मैं बोलती हूँ, क्योंकि स्वतंत्र एजेंसी है। तो उनसे मैं मांग कर रही हूँ, अगर आप क्या करो, जांच करो, इन्वेस्टिगेशन करो, तो आपको पता चल जाएगा हमारा जो पैसा है ना, अभी जो केंद्र सरकार है ना, उसका फंड बन गया, उसका फंड बन गया। देखो, हम सीधा सरकार बोलेगी आपका पैसा आपको दिलवा देंगे, तो हम तो मानेंगे नहीं। नहीं तो आपका पैसा हमें दे दो बोले तो हम तो मानेंगे नहीं। इसीलिए वो बोले कि अब तो मंदिर में जाना है तो क्या करेंगे हम लोग, मंदिर पूरा भ्रमण करके अंदर जाते हैं ना, ऐसी बात वो दिखा चुके हैं। क्योंकि पैसा हमारे हाथ में नहीं आ रहा, वो तो उसका बीजेपी फंड चले गया। बीजेपी अपना फंड इस्तेमाल करेगा। कल का दिन हम लोग ऐसी नाराबाजी करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो जब बीजेपी क्या करे, अरे ये लोग आंदोलन कर रहे, क्योंकि ये पैसा तो वो यूज़ कर ले रहा, ये पैसा तो वो यूज़ कर ले रहा। इसीलिए क्या कर रहा, कल का दिन हम लोग ऐसी हल्ला बोल करेंगे ना, तो पैसा हल्लू हमको देने के लिए प्रयास करेगा। लेकिन ये उनका एक जाल में हम लोग फंस गए हैं, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है।